मनुष्य जीवन का लक्ष्य अपनी मैं की शुद्ध अवस्था को पाना। जैसे रमण महर्षि अपने मैं को खोज लो। तो गुरुवाणी ने कहा, करनु हतो सो ना कियो, पड़ो मोह के फंद, कह नानक समय रम गयो, अब क्या रोवत अंध। अगर इन दो चीजों का आश्रय नहीं छोड़ता तो उसका जीवन तो है धन्य, और इन दो चीजों को छोड़ता है तो कितना भी धनी है अंत में रो कर ही जाएगा, दुखी होकर। उदयपुर के राणा महत्व जानते थे भगवान की भक्ति का, और इतना समय सार्थक करते थे कि व्यर्थ की बात सुनते नहीं थे, करते नहीं थे, और कोई ऐसा साहित्य या ऐसा न्यूज़ के तरफ ध्यान नहीं देते थे जिससे अपना मन विचलित हो। और वो उदयपुर के राणा आत्म साक्षात्कार तक पहुंच गए। उदयपुर और आमेट में अपना आश्रम है। उदयपुर राणा का नाम था चतुर सिंह। चतुर सिंह वास्तव में चतुर थे कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य अपनी मैं की शुद्ध अवस्था को पाना। जैसे रमण महर्षि अपने मैं को खोज लो। मुरारजी भाई देसाई जैसे उनके चरणों में लाभविंत होते। पॉल बेंटन जैसे भी उनके चरणों से फायदा उठाने में सफल हुए। तो उदयपुर के राणा के पास भूरी बाई पहुंची, और भूरी बाई का जीवन ईश्वर के लिए बहुत तड़पता था, और उसको अंतर्यामी ईश्वर ने, जो कृष्ण के रूप में मानते तो कृष्ण रूप होकर, राम के रूप में मानते तो प्रेरणा दी के जाओ चतुर सिंह के चरणों में। अब कहाँ तो भक्तानी, उनके भी भगत थे, माता जी करके पूजी जाती, और नाथ द्वारे से कुछ ही किलोमीटर के अंतर पर उनका गांव था। तो भूरी बाई सरदारगढ़ में रहती थी। उसके पिता का नाम था रूपाजी, माता का नाम था केसरबाई। 13 वर्ष की उम्र में फतेहलाल सुथार के साथ उसका लग्न प्रसंग हुआ, और 43 वर्ष में गुरु रूप में चतुर सिंह मिले। छोटी उम्र में ही पति भगवान को पा गए, मतलब भगवान के धाम में चले गए। तो पूरा मन संसार की नश्वरता और भगवान की शाश्वतता के तरफ लगा। तो उपवास करती, रोती और कमरे में पड़ी रहती। तो आखिर अंतरात्मा की प्रेरणा हुई कि चतुर सिंह महाराज के पास जाओ। वो उदयपुर के राणा के पास आई, और उदयपुर राणा ने उसको थोड़ा सा उपदेश दिया, और वो ज्ञात ज्ञ हो गई। मतलब जिसको जानना था वो जान लिया, जो पाना था वो पा लिया, ईश्वर की प्राप्ति हो गई। आपने सुना होगा गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण मैगजीन चलती, उसके संस्थापक सेठ जी लोग बोलते थे, भाई जी भी बोलते थे, हनुमान प्रसाद पोद्दार और भाई जी। वे भी उस महिला की ऊंचाई सुनकर उनसे मिलने गए थे, ऐसा भी मैंने सुना है। ऐसे एक दूसरे महाराजा हो गए। उनके मित्रों ने पूछा कि राजा साहब, आप इस राज्य के राजाधिराज महाराजा, अन्नदाता, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक होकर हर रोज आप सम्मानित होते हैं, और आप जाकर एक बाबा के पास जनता के साथ बैठ जाएं, आपको उस समय कैसा लगता है? आपका राज्य और आपका सिंहासन और चमर डुलाने वाली ललनाएं, वो वैभव छोड़कर बाबा के पास सत्संग सुनने लोगों के बीच जाके बैठते, तो हमें आश्चर्य होता है। तो क्या आपको भगवान मिल गए? उन्होंने कहा भगवान तो नहीं मिला भाया, ईमानदार रहा होगा सच्चा। भगवान तो नहीं मिले, लेकिन बहुत कुछ मिला है, और जो सत्संग से मिला है उसी से जो मेरी तंदुरुस्ती है, मेरा संयम है, मेरी खुशी है, आने वाले आंधी तूफान मेरे को चोट नहीं करते हैं। मुक्तता का एहसास, पूर्ण मुक्त नहीं हुआ हूं, पूर्ण समुद्र में छलांग नहीं मारी गंगा जी में, लेकिन गंगा के किनारे अथवा सीढ़ियों तक तो पहुंच गया हूं। तो बोले आप अनुभव काहे है?
आप जो 25-30 साल से अपना राज्य वैभव का दबदबा ताक पे रखकर सत्संगियों के बीच जाकर बैठते हैं, तो आपका अनुभव क्या है? आप सार बात आप कौन सी कहेंगे? दो बोले, दो बात सार तो मुझे ये लगती कि कुछ भी हो जाए, मनुष्य अपने मैं में शुद्ध रूप से नहीं पहुंचा तो यह और वह दिखेगा। यह अच्छा है, वह बुरा है, यह अपना है, वह पराया है, यह मिले और यह हटे, वह मिले और यह हटे, इसी में लगा रहेगा। तो उससे राग बनेगा, द्वेष बनेगा, क्रोध बनेगा, काम बनेगा, लोभ बनेगा, मोह बनेगा, अहंकार बनेगा, चिंता बनेगी, कर्म बंधन ही बनेगा। कैसे कैसे राजा हैं बोलो, ये तो इनको संत राजा कह दे तो मुझे संकोच नहीं। कैसी ऊंची बात जानते थे राजाधिराज। इसीलिए भगवान की भक्ति जो है, राग को, द्वेष को, यह को और मह को दूर रखते हुए वास्तविक स्व में ले आएगी। तो भगवान की भक्ति और सत्संग, ये दो चीजें मनुष्य को नहीं छोड़नी चाहिए। अगर इन दो चीजों का आश्रय नहीं छोड़ता तो उसका जीवन तो है धन्य, और इन दो चीजों को छोड़ता है तो कितना भी धनी है अंत में रोकर ही जाएगा, दुखी होकर। कितना भी सत्ताधीश है अंत में पश्चाताप करते हुए भोगी नरकों में जाएगा। कितना भी विद्वान है लेकिन भगवान की भक्ति और सत्संग नहीं है तो मनुष्यता से नीचे गिरेगा। या तो राग में फंसेगा, या तो द्वेष में फंसेगा, या तो भय में फंसेगा। भय अपने में होता है और भयभीत फिर हिंसा करता है तो दूसरे के प्रति। तो उस राजा ने कहा कि दो चीजें मनुष्य को नहीं छोड़ना चाहिए। एक तो भजन, अगर नियम भजन करता रहेगा तो उसको सत्संग का महत्व पता चलेगा, और सत्संग करता रहेगा तो मनुष्यता का और ईश्वरत्व का महत्व दिखेगा। वे आदमी अभागे हैं जो सत्संग से वंचित है। मंदासु मंदमतया, नारद जी उनको नालत करते हैं। दुनिया की विद्याएं एक से एक विद्या है, लेकिन अपना सर्वांगी विकास करने की ताकत दो विद्याओं में है, एक योग विद्या और दूसरी ब्रह्म विद्या। अकेली योग विद्या तो समाधि में ईश्वर बैठे वहां ले जाएगी, आरोग्य के तरफ ले जाएगी, लेकिन ब्रह्म विद्या समाधि के सिवाय भी जो ईश्वरत्व दिख रहा है वहां पहुंचा देगी। कर्म विद्या हो तो आप कर्म करते समय नैष्कर्म्य सिद्धि पा सकते, योग विद्या हो तो आप समाधिस्थ होकर परमात्मा में बैठ सकते, लेकिन जब उठे तो फिर जगत वैसे ही, उतना दुख नहीं देगा लेकिन दुख देगा। लेकिन ब्रह्म विद्या हो तो है सदा समाधि संत की, आठों पहर आनंद, अकल बता कोई उपजा गिने इंद्र को रंग। इंद्र तो जब अप्सराएं नाचे गंधर्व गाएं तब सुखी, लेकिन ब्रह्म विद्या का धनी महापुरुष स्वयं तो सुखी होता है। उनकी निगाहों से जो तरंगे बरसती है और उनके वाणी से जो वाणी विचार और सत्संग बरसता है, हजारों लाखों करोड़ों लोगों के दुख हर लेती है और उनको सुख दे देती है। ऐसी ब्रह्म विद्या जिन महापुरुषों के पास है, ऐसे सत्पुरुष जब बोलते तो सत्संग हो जाता है। ये साधु संत में मस्ती कहां से आई? इन दो चीजों से, भजन और सत्संग ना छोड़ो। तो उदयपुर के राणा ने तो नहीं छोड़ा और आखिरी तक पहुंच गए। दूसरे राणा ने अपने मंत्रियों को और साथियों को कहा कि मैं 25-30 साल राज्य वैभव का अहम छोड़कर पब्लिक में आकर बैठता था, सत्संग सुनता था,
तो मेरा ये अनुभव है कि सामान्य राजा को जो अहंकार होता है या दुख सुख की चोट लगती वो मुझे नहीं होती। मुझे ईश्वर प्राप्ति पूर्ण हुई ये तो नहीं, लेकिन मेरे जीवन का अनुभव है कि मनुष्य अगर अपना मंगल चाहे, अपना कल्याण चाहे, तो भजन और सत्संग किसी कीमत पे ना छोड़े। भजन नहीं छोड़ेगा तो सत्संग में रुचि होगी, और सत्संग में जाएगा तो भजन में रस आएगा, भजन में रस आएगा तो विकारों की निरस्ता का पोल खुलेगा और निरंकार नारायण के रास्ते पहुंचेगा। मनुष्य का इसी में भला है, इसी में मंगल है। उस नरेश ने बताया अपने मंत्रियों को। भगवान कृष्ण कहते हैं उद्धव को कि उद्धव तू मेरा प्रिय है, मेरा भक्त है, मेरा हितैषी भी है। मैं तुझे सार बात कहता हूं। न रोध्यति माम योगो न सांख्यो न दक्षिणा। मुझे दक्षिणा, सांख्य, तप, व्रत, यज्ञ मुझे नहीं पा सकते, पहचान नहीं सकते, मुझे वश नहीं कर सकते। मैं तो सत्संग से वश होता हूं। तो उस राजा ने अपने हितैषियों को कहा सत्संग और भजन, ये दो वस्तुओं को अपने जीवन में जितना ला सको लाना, इसी में मंगल है। इसी के सिवाय मंगल का दूसरा कोई उपाय नहीं। तुलसीदास जी कहते तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुला एक अंग, तुली न पहुंचे सकल मिले, जो सुख लव सत्संग। एक घड़ी आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। उदयपुर के पास नाथ द्वारा के नजीक के गांव में रहने वाली भूरी बाई को पता ही नहीं था कि बापूजी बोलेंगे और करोड़ों में मेरा नाम जाएगा। चतुर सिंह से सत्संग सुना। राजा चतुर सिंह का नाम तुमने पहले शायद इतना नहीं सुना होगा जितना आज समझ में आया। उदयपुर का राणा चतुर सिंह उस समय इतने प्रसिद्ध नहीं रहे होंगे, लेकिन शाश्वत का सत्संग और शाश्वत का भजन चतुर सिंह को चतुरता की ऊंचाई पर ले जाता है। भूरी बाई को भगवत तत्व का साक्षात्कार करा देता है। और कल्याण पत्रिका के गीता प्रेस गोरखपुर के जन्मदाता भाई जी और पोजदार जी आदि जैसे हस्तियों को भूरी बाई के उस झोंपड़े और छोटे से गांव में ले जाता है। अगर वो अभी हयात होती तो मैं भी चला जाता, क्योंकि मेरा आश्रम उनके नजीक में ही, उसका साकार शरीर नहीं। तो सत्संग और साधन किसी भी कीमत पे ना छूटे। राजा चतुर सिंह उदयपुर के, और उनके पास वो भूरी बाई गई। बचपन में शादी हुई, पति मर गए, भगवान के लिए तड़फी, अंतरात्मा से प्रेरणा मिली कि गुरु के बिना गत नहीं। तो उदयपुर के राणा चतुर सिंह के पास गई। उस बाई को राणा चतुर सिंह ने असली मैं की खबर दी। मैं भगवान की हूं तो तू कैसे है, भगवान मेरे हैं तू कैसे है, और भगवान का आत्मा और तेरा आत्मा कैसा है। इस प्रकार का सत्संग सुनाते सुनाते उन्होंने उनको पूरी समझ दे दी, तृप्त हो गई, पूर्ण हो गई। तो कई लोग फिर उस बाई के दर्शन करने जाते थे। तो वास्तविक में वो परमात्मा सभी का आत्मा है और सभी के हृदय में, लेकिन अभागे काम क्रोध में और दुनिया की चर्चा में वो परमात्मा ढक गया, और जो नहीं है वो कचरा परेशान कर रहा है। मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मुझे ये करना है, मुझे ये पाना है। अंत में सब छोड़कर शमशान में बेचारा मैं में वो जो कचरा भरा उसके अनुसार जन्म मरण के चक्कर में पड़ता रहता। तो गुरुवाणी ने कहा करनु हतो सो ना कियो, पड़ो मोह के फंद, कह नानक समय रम गयो, अब क्या रोवत अंध।